जय भीम। नव बुद्धाय। आज हम वापस बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस महान ग्रंथ के बारे में। जैसे कि हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग जो किया था, उसके पीछे का जो मूल रीजन था वो कुछ अलग था। उसी कड़ी को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकॉन बटन को दबाइए और ऐसी इंफॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचे इसके लिए इसको शेयर करिए। बौद्ध और उनका धम्म, इस किताब की हम अगर बात करें तो बहुत सारी जो कड़ियां है इससे जुड़ी हुई है। तो गृह त्याग, भगवान गौतम बुद्ध ने गृह त्याग जरूर किया था, ये बात सत्य है, लेकिन उसके पीछे का जो रीजन है वो कुछ अलग था। जो लोगों के अंदर दुख है, जो लोग अभी दुख से पीड़ित है, उसको किस तरीके से मिटाया जाए। भगवान बुद्ध इस दुख के गहराई तक जाने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। जब वो गए तो उसके पीछे रीजन जो हमने बताया, जो मान्यता थी, जो अभी हमें दंत कथाओं में बताया जाता है। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बूढ़ा रोगी, एक मृत शरीर, एक साधु, ये सब चीजें जो हमें बताई गई है उनका कहीं भी जिक्र नहीं है। उनके जाने का पीछे का जो रीजन था वो कुछ अलग था। उसके बारे में हम एक डिटेल्स वीडियो अलग से बनाएंगे। लेकिन भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस किताब के जुड़े हुए जो कुछ तथ्य है, कुछ मिथ्य है, कुछ बातें हैं, वो इस वीडियो में हम अभी आपसे शेयर करने वाले हैं। जो दुख का कारण ढूंढने के लिए भगवान बुद्ध गए थे, तो दुख जो है वो दो तरह के हैं। एक सांप्रदायिक दुख है, एक सांदर्भिक दुख है। सांप्रदायिक दुख क्या है कि आपने जन्म लिया, जो नरक है, जो अपाप है, उसके अंदर आपने जन्म लेकर बार बार उसी चक्र में आप जन्म ले रहे हैं, यानी आपका जन्म का जो कारण है वही दुख है। और दूसरा जो दुख है, सांसारिक दुख, वो है आपका राग, द्वेष, मोह। ये जो आपके इस 6 फुट के शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली जो भावनाएं हैं, इनको नष्ट करके इन पर कैसे विजय प्राप्त किया जाता है, कैसे इस दुख को मिटाया जा सकता है, मेन उद्देश्य यही। तो बौद्ध वांग्मय में इन दोनों तरह के दुख का पूरी तरीके से पूरा विस्तृत वर्णन है। इसका पूरी तरीके से बताया गया है। विशिष्ट प्रकार से इन दोनों दुखों पे बहुत ही गहराई से चिंतन किया गया है। जो सांप्रदायिक दुख है उसमें बहुत सारी गलत मान्यता है, जैसे नरक है, स्वर्ग है। अभी जो मानने वाले हैं, जो नरक को मानने वाले हैं, ना तो वो सिद्ध कर पाए हैं कि नरक है, और जो नहीं मानने वाले हैं ना तो वो सिद्ध कर पाए हैं कि नरक नहीं है। उसी तरीके से और भी मान्यताएं हैं, जैसे जन्म के बाद हमारा पुनर्जन्म है, सॉरी, मरण के बाद जैसे हमारा पुनर्जन्म है, ये बात भी अभी तक ना तो सिद्ध कर पाए हैं, ना तो जो नहीं मानने वाले हैं कि ये जन्म है, ना तो वो असिद्ध कर पाए। इसी तरीके की उलझन जो है वो हमेशा से बनी हुई है। लेकिन बौद्ध धर्म में बहुत ही क्लियर भगवान बुद्ध ने अपने कहा है कि जो सांतीतिक दुख है उसमें उन्होंने इन सब चीजों से परे होकर बौद्ध धर्म में जो बात बताई गई है, वो आपका जो ये जीवन है उसके अंदर जो आपके राग, द्वेष, मोह है, इन्हीं को आपको मिटाना है। इनको मिटाने से ही आपका कल्याण हो सकता है। तो बौद्ध धर्म जो है सांतीतिक दुख जो है इसको पूरी तरह से मानने वाला धम्म है। स्वाक्षता भगवता धम्मो सांडिलिको अकालिको एहि पस्तिको ओपिनाइको पश्चात वेदिको विजुहि। अर्थ, ये जो धम्म है, ये धम्म जो है वो मानने वाला धम्म है, जानने वाला धम्म है। तो हर एक व्यक्ति इसको आकर इसको जान सकता है, इसका साक्षात्कार कर सकता है और इसके बारे में अपने जो पुरुषार्थ है उसको ऊपर उठा सकता है। प्रत्येक संप्रदाय की अपनी एक विशेषता है। वो उनके जो तर्क है
उनको सिद्ध करने में लगे हुए, जो उनके मान्यताएं हैं उनको सिद्ध करने में लगे हुए। उसी तरीके से हर एक संप्रदाय के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो ये जो तर्क है, जो वितर्क है, वो उसको नहीं मानने वाले भी है, तो वो भी अपनी बात को रखते हैं। और इस तर्क वितर्क में सिद्ध करने वाले और असिद्ध करने वालों दोनों की कमी नहीं है, और दोनों के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। ना तो सिद्ध करने वालों को किसी तरह का कोई लाभ होता है, ना तो असिद्ध करने वालों को किसी तरीके का उनको कोई हानि होती है। ये जो बात है ये चलती ही रहती, इस तरीके के चर्चा के विषय जो है वो सिर्फ बातों में चलते ही रहते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता है। हमारे भारत में बहुत तरह के संप्रदाय हैं और बहुत तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन इनमें जो मेन है, जैसे हम सभी धर्मों को अगर जाने तो कहीं ना कहीं सभी मानते हैं कि पुनर्जन्म है, मोक्ष है, कर्म के सिद्धांत है। ये शब्द जो है हर संप्रदाय में, हर धर्म में हमको अलग अलग तरीके से सुनने को मिलते हैं। शब्द भले ही अलग अलग हो, लेकिन उसकी जो अर्थ है, उसकी जो व्याख्या है, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग है। तो बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म, ये जो शब्द है ये भले आपको समानता दिखाई दे, शब्द एक जैसे दिखाई दे, लेकिन उनके जो अर्थ है, उनकी जो व्याख्या है वो पूर्णतः अलग है। बौद्ध धर्म जो है वो पूरी तरीके से अनात्मवादी है, अविश्वरवादी है। तो ये जो मान्यता है, बाकी धर्म जो है वो आत्मवादी है और बौद्ध धर्म जो है वो अनात्मवादी है। इस बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म को मानने वाले बौद्ध है वो अलग है, और जो पुनर्जन्म को मानने वाले अबौद्ध है वो अलग है। उसी तरीके से जो कर्म के सिद्धांत को मानने वाले बौद्ध है वो अलग है, और जो कर्म के सिद्धांत को मानने वाले अबौद्ध है वो भी अलग है। इसी तरीके से मोक्ष को मानने वाले बौद्ध अलग है, और जो अबौद्ध है वो मोक्ष को मानने वाले वो भी अलग है। इन दोनों में कभी भी समानता नहीं हो सकती। अगर ये दोनों एक हो जाए, अगर इन दोनों में समानता की हम बात करें, तो बौद्ध धर्म की फिर कुछ भी विशेषता नहीं रह जाएगी। तो दोनों, जो बौद्ध है और जो अबौद्ध है, वो दोनों तरीके से, दोनों ही पूरी तरीके से अलग अलग है। बौद्ध धर्म की जो मान्यता है वो पूरी तरह से अलग है, और अबौद्ध जो है उनकी जो मान्यताएं है वो पूरी तरह से अलग है। शब्द भले ही एक हो सकते हैं, लेकिन जो मान्यता है, जो अर्थ है, जो व्याख्या है, वो पूरी तरह कैसे विभिन्न है, अलग अलग है। हम सभी जानते हैं कि आदमी जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। हमारी तरह ही प्राणियों के भी अपने अपने समाज होते हैं। सिर्फ आदमी ही है जो इस अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अध्ययन में वो इतना आगे जाना चाहता है कि वो पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अंदर एक आत्मा है, उसके ऊपर एक परमात्मा है, इस तरीके की मान्यता रखता है। और आत्मा को, जो व्यक्ति है, उसको परमात्मा तक जाने के लिए उसमें लीन होना पड़ता है। उसको, उसका उद्देश्य ही वही है कि उसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है। फिर वो जैसे जैसे परमात्मा के पास जाता है, वैसे वैसे ही वो अपने सगे संबंधियों से दूर होता जाता है। इस तरीके की मान्यताओं से आदमी जो है वो अपने आप को अलग करता जाता है। लेकिन बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म की मेन आधारशिला ही आदमी, आदमी का आदमी के साथ का जो संबंध है वो कैसा है, वही मेन बौद्ध धर्म की आधारशिला है। बौद्ध धर्म में एक ये गलतफहमी भी फैली हुई है कि बौद्ध धर्म जो है वो सिर्फ भिक्षु लोगों के लिए बनाया गया है, गृहस्थ लोगों का वो धर्म नहीं। ऐसा नहीं है। गृहस्थ और भिक्षु दोनों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है, ऐसा कहा जाए तो भी चलेगा। जो एक भिक्षु है वो जब चिवर धारण करके अध्ययन करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, बाद में वो लोगों के पास जाके देशना देता है, उसके बारे में समझाता है। जो लोग दुख में, तान में, तनाव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, तो वो भिक्षु उनको समझाता है। और जो एक गृहस्थ है वो भिक्षुओं को उसके बदले में उनकी सेवा करता है, उनको भोजन देता है, चिवर देता है। उनको जब कुछ आरोग्य की, कुछ तबीयत खराब हो तो उनको दवाइयाँ जो भी हो उनकी सेवा के लिए वो देता है। तो गृहस्थ और भिक्षु, इनका दोनों का एक गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों अलग हो सकते हैं। अगर एक भिक्षु गृह त्याग करके जाता है, वो संसार त्याग करके नहीं जाता। वो गृह छोड़ा हुआ है लेकिन संसार में जुड़ा हुआ है। तो जो लोग हैं उनकी सेवा करना, उनको इस दुख के भवसागर से बाहर निकालना कहीं ना कहीं भिक्षु का काम रहता है। तो इन दोनों का आपस में बहुत ही ज्यादा संबंध है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो बौद्ध समाज जो उस समय का बौद्ध धर्म था, उसकी कुछ विशेषताएं थी। अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में सभी लोगों को एक समान रूप से देखा जाता था, सभी को एक जैसे रखा जाता था। बौद्ध धर्म में उस समय सभी को शिक्षा लेने का अधिकार था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। बौद्ध समाज के अंदर उस समय में हर एक व्यक्ति, हर एक व्यवसाय, हर एक पेशे में वो अपना व्यवसाय कर सकता था। उस समय में बौद्ध धर्म में महिला और पुरुष दोनों को समान रूप से देखा जाता था। अगर हम खास करके बात करें तो उस समय पे जो चल रही वर्ण व्यवस्था थी, उससे बौद्ध समाज, बौद्ध धर्म जो था वो बहुत ही अलग था। इसीलिए उस समय ज्यादातर लोगों का बौद्ध धर्म का उस समय लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि यहाँ पे समानता की बात की जाती थी। यहाँ पे जो सब लोगों को एक साथ रहने की बात की जाती थी। अगर हम बात करें भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ की आलोचना की हम बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि आलोचना की कहीं पे भी कमी नहीं रही। तो एक अमेरिकन सज्जन थे जिन्होंने लाइट्स ऑफ धम्मा में, एक पत्रकार ने इसकी आलोचना के बारे में लिखा था। वैसे ही एक अंग्रेजी सज्जन जो पत्रकार है, उन्होंने भी महाबोधि एक पत्रकार है, उसमें भी उन्होंने इसके बारे में कुछ अपनी आलोचना लिखी थी। इन लोगों के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इसमें न्यूटन की एक घटना याद आती है। न्यूटन एक गणित का प्रश्न हल कर रहे थे और बाजू में बैठे एक आदमी ने शाही की बोतल उसके ऊपर गिरा दी और फिर पूछा क्या हुआ। न्यूटन ने कहा, जो तूने किया है, जो हानि हुई है, उसका तू अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितनी बड़ी नुकसान हुआ है। तो वैसे ही ये आलोचन जो है, वो आलोचना करने के बाद ये नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये जो भगवान और बुद्ध, उनका बुद्ध, ये जो महान ग्रंथ लिखा, इसके लिए कितना बड़ा परिश्रम किया। पूरा बौद्ध वाङ्मय में से उन्होंने ये सब निकाल के इसके अंदर लिखा है। तो उन्होंने हर एक चीज का यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कहाँ से कौन सी चीज ली गई है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप पूरा बौद्ध वाङ्मय में वो चीज को देख सकते हैं। जैसे बाबा साहब ने इसके अंदर सब कुछ रेखांकित किया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हम बात करें तुलसीदास जी का रामचरितमानस, जो कि जिसका कुछ प्रमाण भी नहीं है, उसको पूरे श्रद्धा के साथ उत्तर भारत में हर घर में पढ़ा जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है और उसे पूरे विश्वास के साथ बताया जाता है। तो बौद्ध धर्म जो है, ये जो ग्रंथ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, ये पूरा प्रमाणित है, पूरा बौद्ध वाङ्मय में से लिया गया है और उसकी हर एक चीज को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। तो इस किताब को हर एक व्यक्ति को, बौद्ध व्यक्ति को अपने घर में इसका अध्ययन करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और पूरे श्रद्धा भाव से सब लोगों के साथ इसकी बात रखनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध दीक्षा ली। जब डॉक्टर बाबा साहब ने नागपुर के अंदर दीक्षा ली, उस समय 5 लाख से ज्यादा अनुयायी बाबा साहब के साथ उस समय। ये विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतर था जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नागपुर में लिया था। ये धर्मांतर तो बाबा साहब ने लिया ही है, लेकिन साथ में ये जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म हमें दिया है, ये उससे ही बड़ा हमारे लिए उपहार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा। महान पंडित राहुल सांकृत्यायन जी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कहते हैं कि जो बाबा साहब ने दीक्षा लेकर ये बौद्ध धर्म जो पूरे भारत को दिया है और भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा खंभा गाड़ दिया है कि आने वाले समय में इस खंभे को कोई भी उखाड़ नहीं सकता। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, डॉक्टर बाबा साहब द्वारा लिखित द बुद्धा एंड हिज धम्मा, भगवान बुद्ध और उनका धम्म, जो किताब है,
ये हर एक के घर में होनी चाहिए और उसका अध्ययन और मनन और चिंतन होना चाहिए, जिससे हमें हमें पता चले कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत और कितना परिश्रम किया हुआ है इस ग्रंथ को लिखने के लिए। तो ऐसे ही इस ग्रंथ से जुड़े हुए जो भी तथ्य है, जो भी बातें हैं, मैं आप लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी जाए, इसके लिए इसको शेयर भी करिएगा। हमने इस किताब की ऑडियो बुक सीरीज भी अभी बनाना स्टार्ट किया है, उसके 2 वीडियोज हमने अपलोड किए हैं। आगे और भी वीडियोज इसके आते रहेंगे और इस किताब से जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी बातें हैं, तथ्य है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। सबके प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।